ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। भगवान उसको कहेंगे जिसको अपना शरीर नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि उनका नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, नाम रूप तो है, ये तो पता ही है हमको। तो ये सबको बताना भी है, जो हमको समझ आ गई वो दूसरों को भी समझाना है कि शरीर अपना नहीं है, बाकी नाम रूप देश काल है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। यहाँ हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं ना, तो क्या समझ के बैठे? अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। संस्कार कौन ले जाती है? आत्मा। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। किसके साथ? शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। बिगर शरीर के कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवान उवाच, मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। ये एक ही बाप कहते हैं, जो गीता का भगवान है, वही समझाते हैं ये बात कि अपने को आत्मा कैसे समझना है। ये गीता का भगवान कहते हैं। वो कौन है? शिव बाबा। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म नहीं, ऐसे नहीं होता जैसे तुम्हारा जन्म होता है। मेरा जन्म अलौकिक है, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर, सब में परमात्मा है, ऐसे नहीं है कि पूज्य में भी है, पुजारी में भी है, ठिक्कर में भी है, भीतर में भी है। ऐसे नहीं है कि सब में परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छमछ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं ना बच्चे। अभी समझ में आता है, अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुलाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ये बात अभी समझ में आता है कि ये तो रोंग है। क्या भगवान बैठकर परशुराम अवतार लेंगे और कुलाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? सब डरते थे उनसे, तो दिखाया, उनके कुलाड़े से डरा करते थे, है ना? ऐसे देखा ना, सुना है ना? तो बाबा ने कहा ये सब रोंग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया ना, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष दिखती है। इसको कहा जाता है बच्चे घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। घोर अंधियारे का क्या अर्थ है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वे पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, इसलिए तुम पूजा नहीं करते हो। जो नहीं जानते हैं वे पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो ना, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन ने मनुष्य को देवता बनाया। पहले देवी देवता थे, फिर क्या बने? मनुष्य। अभी मनुष्य को क्या बनाना? देवता। मनुष्य को देवता किए करत ना लागी बार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से
दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये है बेहद का बाप। अभी तुम फट से ना आकर पालौकिक बाप के बने हो, फट से आकर पालौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पालौकिक बाप से वर्षा ले लो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहो और पालौकिक बाप से वर्षा भी ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते ही आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ क्या करो, एक्सचेंज करो। लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है, कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा, यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब झट ले लेते हैं। ये जो बेहद का वर्षा है ना, इसको लेने वाले भी गरीब बच्चे ही है, वो झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। तो बाप भी तो गरीब निवाज है ना, बाबा का एक नाम है गरीब निवाज। गायन है मैं गरीब निवाज, और कोई गरीब निवाज नहीं है, एक बाप ही है जो गरीब निवाज है। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। किसको, भारत को। भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से ना बिल्कुल भूल गए। समझते भारत तो बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी हो गई है तो यही नहीं पता कि साहूकार कब था और गरीब कब से बना। देखो बच्चे, आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, पहले अनाज जाता था यहाँ से विलायत में, अब क्या होता है, अभी समझते भारत बहुत गरीब है। अभी देखो उनकी सोच कैसे हो गई है, अभी समझते कि भारत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसा होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है ना, बहुत बड़ी ऐसे कोई आसामी हो और वो फेल हो जाती है, तो आपस में फैसला करके उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया ना बच्चे, इसलिए मूंझते हैं। अगर ये टाइम लंबा ना होता ना कि लाखों वर्ष हो गए हैं, तो ये मूंझ भी होती ना इतनी। लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है, बाबा कहते भारत को मदद भी कितनी देते हैं ना मदद, क्योंकि भारत तो साहूकार था, बहुत प्राचीन है, इसलिए वो समझते हैं कि भारत को मदद देनी चाहिए, तो भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है, भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पालौकिक से, जैसे इसने किया। किसने, ब्रह्मा बाबा ने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, देखा पालौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वे बादशाही, कहाँ ये गद्दाई, कहाँ वो बादशाही, कहाँ ये गद्दाई, कहाँ भी जाता है ना फॉलो फादर। तो जैसे बाबा ने किया वैसे बच्चों को करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे तुम बच्चे भी करो, एक्सचेंज करो। बाबा ने देखा, कहा उस बादशाही को देखा और कहा ये गद्दाई, तो छोड़ दिया, तो फॉलो फादर। भूखों मरने की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे एक्सचेंज करोगे तो कोई भूखों नहीं मरोगे, भूखों मरने की तो कोई बात ही नहीं है बच्चे। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो। कल भी बाबा ने ट्रस्टी का अर्थ बताया था ना, ट्रस्टी माना नष्टो मोहा, जो मैं और मेरा ना करता हूँ वो है ट्रस्टी। तो ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, बाबा कहते बच्चों ने ना बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो,
सिमरन तो करते हैं दुख में, पर ये भी बाबा ने अभी समझाया है कि सिमरन भी तुमको कैसे करना है। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है। बाबा ने समझाया ना कि कैसे सिमरन करना है। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता था। मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है सिमरन। अपने को आत्मा समझो, पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पाप कर्म का ये बोझ है ना, ये कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे तन के। देखो बच्चे, जो भी शरीर के दुख है ना, सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, तो बाबा ऐसे इशारा करे, तुम ऐसे कंचन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है। पुनर्जन्म लेते लेते है ना, तो आत्मा पर जंक चढ़ जाती है। फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में एलाई डाला जाता है ना, तो क्या होता है फिर जितना जितना सोने में एलाई डालते जाएंगे तो पवित्र सोने का जेवर भी तो देखो पवित्र होगा। और अगर एलाई पड़ी होगी तो कैसा होगा जेवर भी? चमकदार नहीं होगा, काला काला होगा। और पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होता है, उसमें चमक होती है। एलाई वाला जेवर काला हो जाएगा। जिसमें ज्यादा एलाई पड़ती होती है ना, तो वो कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। बाप कहते तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, खाद पड़ी हुई है, तो भी सब के देखो काले 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 हो गए। और सत्युग में सब गोरे गोरे होंगे। यहाँ कोई गोरा आ जाता है तो कितना घमंड आ जाता है उसको, हाँ, बाकी सब काले मैं गोरा। तो अभी सारे के सारे मिक्स है, हाँ, बाहर एलॉय पड़ी हुई है ना, मिक्सिंग है। तो बाप कहते तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, तो यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे जो विक्रम विनाश होंगे और वे तुमको पढ़ाते भी है। देखो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और बाबा तुमको पढ़ाते भी है। पतित पावन सर्वशक्तिमान, तुम मुझे ही तो कहते हो। किसने कहा? शिव बाबा ने। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, सोचा याद पर आ गई, हाँ, बाबा बीच में बात कर रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो। 5000 वर्ष के बाद, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। बाबा ने आकर हमको आत्मा का ज्ञान दिया, तो बाबा के बगैर तो कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। किसको? आत्मा के ज्ञान को कोई मनुष्य नहीं जानते, चाहे वो सन्यासी हो, उदासी हो, गुरु हो, गोसाई हो, कोई भी हो, कोई नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है ना, सबकी ताकत तो कम हो गई है इस समय। तो सबकी ताकत और तुम्हारी ताकत बढ़ती जा रही है। तुम्हारे में ताकत आती जा रही है, उनकी ताकत कम होती जा रही है, हाँ? तो अभी तो सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो ना, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, ये बातें तुम भी नहीं जानते थे। कई सोचे हम तो जानते ही थे, हम भी नहीं जानते थे। किसने बताया? बाबा ने समझाया। कोई ऐसा कहे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। ये जो भी ज्ञान है, जितना भी हमको समझ आई है, वो बाबा ने हमें समझाया। अभी बताना है कि बाबा कौन है। बाबा कौन है? शिव बाबा। आगे तुम भी नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? किसी से भी जाकर पूछो तो क्या कहेंगे?
तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, तुम आप ही जज करो। जब भक्तों को सुनाया जाता है तो कहा जाता है ना अब आप जज करो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? ये बोर्ड पर लिख दो। ड्रामा में एक्टर हो और वो डायरेक्टर को ना जाने, मुख्य एक्टर को ना जाने, प्रिंसिपल एक्टर को ना जाने, तो फिर वो एक्टर का है का? तो ऐसे प्रश्न बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर ये नाटक है ना। शरीर लेकर पाठ बजा रहे हो तो जरूर ये नाटक ही तो हुआ ना। देखो बच्चे, गीता है माता, बाप है शिव। गीता कौन? माता। पिता कौन? शिव बाबा। और बाकी सब रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। पता नहीं है ना कि नई दुनिया कैसे होती है, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। ये गीता के द्वारा, गीता ज्ञान द्वारा ही नई दुनिया क्रिएट होती है। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो, पहले पहले तुम ही हो। अब ये पुरुषोत्तम संगम योगी दुनिया, ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, फिर ये क्या है? संगम। इसे पुरानी दुनिया भी नहीं कह सकते और इसे नई दुनिया भी नहीं कह सकते, ये है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है ना, होते है ना ब्राह्मणों की चोटी, विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। ये एक बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है, हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। सेकंड में याद आया, हम ऐसे चक्कर, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ये क्या है? बाजोली। बाबा कहते हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। हमने खुद से नहीं बनाए हैं, ये बाबा ने बनवाए हैं। ये जो चित्र है ना एकदम एक्यूरेट है क्योंकि बाप ने बनवाए हैं। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई बचे तुम्हें तकलीफ की बात ही नहीं है कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ हो रही हो? कोई तुमको कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत बाप के साथ, वह है झूठ संग, सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत ही नहीं है सचखंड स्थापन कर सके, ये मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। साधु सन्यासी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है कि भगवान सचखंड स्थापन करते हैं, ये साधु सन्यासी नहीं जानते। वे शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है, बोले ना शांति कौन दे रहा है? शांति का सागर। शांति का सागर कौन है? शिव बाबा। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, आई हो जीते जी मरने। नया कोई सुन ले तो भाग ही जाएगा, इसलिए नया कोई बैठ ही नहीं सकता है। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर निछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाए बस। पुरानी दुनिया से, पुराने चोले से जैसे कि ना नफरत आती है, इसको हम छोड़े और जाए, कुछ भी याद ना है, सब कुछ भूला हुआ है, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो,
देखो बाबा कितनी रमणीकता से सब कुछ कह देते हैं और अचानक से सारे बच्चे सुनते हैं, ये क्या? तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। जब तुम ट्रस्टी बन जाएंगे तो जो भी तुम देंगे उसके बाद तुम उससे पाप तो नहीं कर सकेंगे ना, फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। जब तुम बाबा को दे दोगे तो सब कुछ तो बाबा से पूछ के करोगे ना, क्योंकि बाबा का है, तुम ट्रस्टी हो। जो ट्रस्टी होते हैं वो अपने आप कुछ भी अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे कि खुद ही यूज किए जा रहे हैं। तो तुमसे पाप कर्म नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा नहीं है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो। जिसे तुम मेरा मेरा कह के मेरापन आ गया है तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बन जाओ, ये मेरापन खत्म करो। फिर इससे पाप कर्म नहीं होगा, इस मैं और मेरे से पाप कर्म नहीं होगा। देखो बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई। क्यों ऐसा कहा बाबा ने कि बाबा ने कहा आज दिन तक तुम जो करते आए हो, लेन देन जो तुम्हारी होती आई है वो किनके साथ होती आई है? पाप आत्माओं से होती आई है। इसीलिए उन्हीं के साथ तुम्हारे हिसाब किताब बन गए। अगर तुम ये बाबा के साथ जोड़ोगे तो सब कुछ तुमको एक्सचेंज होकर कितना वंडरफुल मिलेगा। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। संगम पर तुम पाप आत्माओं से लेन देन नहीं कर सकते, नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। कहते हो करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्माओं को। कह रहे हम तो ईश्वर अर्थ दे रहे हैं और दान करते हो पाप आत्माओं को, तो उनका पाप जो होगा वो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं, बाप कुछ लेते नहीं है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो भूतों का कल्याण होगा। कहीं देने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाबा सिर्फ तुम्हें इतनी राय देते हैं कि तुम जाकर सेंटर खोलो तो भूतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की तो बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है ना। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। जब वैद्य दवाई देते हैं तो वो ये स्पेशल राय देते हैं कि ये जो आप दवाई खाओगे इससे बीमारी बाहर को निकलेगी, घबराना मत। कहीं सोचते हैं ना ये तो दवाई खाने से ये सब ठीक होना चाहिए था, लेकिन उथल खाएगी। वैद्य जो दवाई देते हैं सारी बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है। जो भी हिसाब किताब तुम्हारा है वो तुम्हें चुकतू करना है। कैसे? या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े, पर चुकतू तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद में रहो। जितना याद में रहेंगे तो हिसाब किताब तुम्हारा जल्दी जल्दी चुकतू हो जाएगा, नहीं तो फिर सजाए खा के चुकतू करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आत्मा को हल्का होके जाना है, भारी होके नहीं। अब यहाँ हिसाब किताब की वजह से आत्मा भारी है, इसलिए उड़ नहीं सकती है। जब आत्मा हिसाब किताब से खाली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो उड़ के घर जाएगी बाबा के साथ। बाबा लाइट है, हल्का है, आता है जाता है, आता है जाता है। हम आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हिसाब किताब जुड़ा पड़ा है उसके साथ, इस आत्मा के साथ। इसलिए बनता जाता है पर चुकतू नहीं होता है। तो या तो योग से करो या सजाए खा कर, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। अगर बीमारी से हिसाब किताब कोई चुकतू हो रहा है तो बहुत अच्छा। सजाए खा के चुकतू करना है नहीं ना, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को अगर कोई बीमारी भी है तो वो बीमारी में दर्द नहीं होगा अगर बाप की याद होगी। भले बीमारी लगेगी, भले कोई बीमारी आ गई है, हिसाब किताब हमारा चुकतू होने जा रहा है, पर दर्द दुख तकलीफ ये नहीं होगी, इसकी गारंटी है। अगर याद है तो भले बेड पे होंगे लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी।
जो दुनिया में आम किसी को वही वाली बीमारी लग जाए तो वो कितना तड़पते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया है, समझ दी है, स्मृति दी है। संकल्प उनको आता ही नहीं है कि हमको ऐसा कुछ हुआ पड़ा है, क्योंकि संकल्प से ही दर्द होता है। अगर अभी आप सोचो मेरे पेट में दर्द है, आप इस संकल्प को बार बार रिवाइज कर लो, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट, 1 घंटे के बाद आपको इतनी तेज दर्द होएगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि संकल्प से वो कार्य हो जाता है। अब यही बाबा ने हमको सिखलाया कि तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छी सोच होगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे साथ। भले तुम्हारे शरीर के साथ हिसाब किताब तुम्हारे चुकते हो रहे हैं, बीमारी आ गई है, पर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। तो इससे बाबा ने कहा अगर बीमारी आदि से चुकते होता है तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है। वो जो थोड़ा सा दुख होता है वो 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, माना तड़पते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बाबा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बाबा तुम कहाँ थे, मैंने ऐसे ऐसे बाबा को सुनाते, कहाँ थे जब मेरे को बीमारी लग रही थी? आप परम धाम में बैठे थे या किसी और बच्चे के पास चले गए थे? मेरा हाथ क्यों छोड़ा आपने? माना कुछ भी तकलीफ होती है तो सीधा अटैक बाबा के ऊपर। और जब खुशी का मौका होता है, ये तो हमने इतनी मेहनत की है ना, कितनी मेहनत से ये प्राप्ति हुई है हमको, इतना कुछ है, तो बाबा को भूल जाते हैं, माना तड़पते रहते हैं। इसलिए एक छोटी सी बीमारी भी होती है तब भी बाबा को सुनाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने पीछे भी कहा था, तुमने क्या मुझको डॉक्टर समझ के रखा है? हाँ, डॉक्टरों का काम भी तुम मुझसे ही करा रहे हो, ये ठीक करो वो ठीक करो, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी डॉक्टरों की। तो बाबा ने बहुत रमणीकता से भी इस बच्चों को समझाया था कि जो बीमारी आती है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, तुम याद को बढ़ाओ तो ये बीमारी भी अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तुम मौज में रहेंगे और बीमारी अपना दूर होती जाएगी। तो बाबा ने कहा ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, माना तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी तो अच्छा है। हाँ, जब बीमार पड़ते हैं तो भगवान की बहुत याद आती है, तो वो भी तो अच्छी बात है ना, एक को ही याद करना है। वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, वो गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु है ना, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। वो गुरुओं को याद करते हैं, तुम सतगुरु को याद करते हो, क्योंकि सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। वह ऑल माइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, ये भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में, यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए ना, उनके शरीर में आता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। मधुबनगढ़ में आते हो ना तो याद की यात्रा अच्छी होती है। यहाँ बल तूफान भी आएंगे परंतु बाप समझाते रहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो रोज रोज बाबा समझाते रहते हैं। भले कुछ ऐसा हो भी ऊपर नीचे तो भी रोज सुबह सुबह डोज मिल जाती है ना तो सारा दिन ठीक रहते हैं, क्योंकि आप बाबा डायरेक्ट समझाते रहते हैं। अगर तूफान से डर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो बाहर कौन सा तुम्हें तूफान छोड़ देंगे? या तो बाबा की गोद में बैठे तो बाबा तुमको समझाते रहते हैं। क्या करो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, ऐसे ही सुना था ज्ञान। दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।